एक सैनिक होता है, उसको 30,000 रुपये अगर महीने मिलती है, एक दिन जिस दिन वो बॉर्डर पर खड़ा होगा तो 1,000 रुपये के लिए अपना जान देने के लिए तैयार रहता है। अगर मैं किसी मंत्री का चाहे एक भिखारी को मैं बोलता हूँ मैं 10,000 रुपये देता हूँ, तुम अंगूठा अपना कटवा के दिखा दो, वो नहीं होगा। अगर इस सेना का पेंशन का वजन नहीं उठा सकते तो अपनी पेंशन पहले बंद करें। जितने भी नेता हैं, जितने भी सांसद हैं, सारों की पेंशन अपनी खुद की बंद करें। उसके बाद जो है सेना की पेंशन तो कभी बंद करनी नहीं चाहिए। उसका एक ही भरोसा, अगर वो कल को शहीद होता है उस पेंशन की बदौलत उसका परिवार पलता है, उसके बाद नहीं तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं ये कहता हूँ राजनाथ जैसे जो है, जो रक्षा मंत्री है, वो खुद अपने बेटे को एक बार सेना में भेज करके देखे तो पता चलेगा कि सेना की नौकरी कैसे होती है। 4 साल में जिस बच्चे की जिंदगी को खराब करने के, लैप्स करने के लिए, एक मजदूर बनाने के लिए, उसको एक अनुशासित मजदूर बनाने के लिए 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। और ये सच्चाई है। 4 साल के बाद इन बच्चों का भविष्य देख लेना, ये कॉरपोरेट घरानों के गेट पर खड़े हुए चौकीदार के रूप में मिलेंगे। क्या कहेंगे, अर्नब ठाकुर ने भी कहा है कि अगर इस स्कीम में कोई बदलाव की ज़रूरत है तो हम करेंगे, आओ मिलकर बैठ के बात करते हैं। लेकिन जो जिस तरह से आगजनी तोड़फोड़ ट्रेनें को जलाया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले इनको तो जो सेना के ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई है ना, इनको अपने प्रदेश के अंदर करना था। ये पुलिस के ऊपर किए होते, होमगार्ड के ऊपर किए होते। जो हमारे प्रदेश के अंदर है ये परीक्षा उनके ऊपर लेना था, ना कि डायरेक्ट सेना एक सम्मानित हमारा डिपार्टमेंट होता है हमारे देश का। जो भी है, आप प्रधानमंत्री को देखो, आज बच्चे गाली दे रहे हैं। एक सैनिक को गाली इतना जल्दी कोई नहीं देता, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री साहब गाली सुन रहे हैं। तो ऐसी लीडरशिप कहीं न कहीं ये मार खा रहे हैं। इनको लीडरशिप करने में कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी है इनके अंदर, या तो ये बिल्कुल अंधकार में पड़े हैं। इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को सीधा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि खुद ग्राउंड में उतरें। किसी की बातें सुन करके वो कहीं न कहीं बहुत अंधकार में है, क्योंकि हमारा सैनिक जो सेना है, सेना कहीं न कहीं हमारे हर डिपार्टमेंट से, चाहे उसकी पेमेंट कम है चाहे कुछ भी है बेचारे की, एक सैनिक होता है, उसको 30,000 रुपये अगर महीने मिलती है, एक दिन जिस दिन वो बॉर्डर पर खड़ा होगा तो 1,000 रुपये के लिए अपना जान देने के लिए तैयार रहता है। अगर मैं किसी मंत्री का चाहे एक भिखारी को मैं बोलता हूँ मैं 10,000 रुपये देता हूँ, तुम अंगूठा अपना कटवा के दिखा दो, वो नहीं होगा। और इन्होंने कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूल की है। जो सेना के ऊपर एक जैसे मेढक के ऊपर प्रयोग करते हैं ना प्रयोगशाला में, वो प्रयोग कर रहे हैं सेना के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। सैनिक जिस दिन हट गया ना बॉर्डर से, उस दिन औकात सबको पता चल जाएगी। ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये प्रयोग न करें सेना को। ये 4 साल के अंदर इतनी ट्रेनिंग, इतनी मैच्योरिटी नहीं आती है। 4 साल में आप 1 साल में 3 महीने छुट्टी हो जाती है एक सैनिक की, 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग, 3 महीने ट्रेड ट्रेनिंग होती है, तो 9 महीना ये हो गया, 12 ये 12 9 कितना हो गया, 21 महीना हो गया। 4 साल में 19 साल में क्या लड़का सोचेगा? 1 साल अभी सर्विस, 2 साल में वो सोचना शुरू कर देगा कि अब तो हमको घर चलना है। क्या ड्यूटी करेगा भाई, क्या सीखेगा? ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस स्कीम से सेना में जाने का मौका मिलेगा, सेना मजबूत होगी। तो ये चीज़ सरकार को समझाना चाहिए ना, ये मानसिक रूप से पहले तैयार करना चाहिए। स्कूल में बताइए, कॉलेज में बताइए। जो आज ये नुकसान हो रहा है किसका हो रहा है, वो किसके ऊपर आएगा? जवानों के ऊपर आएगा, इस दुनिया के ऊपर, इनके ऊपर आएगा। इनको क्या है, पेट्रोल महंगा कर देंगे, डीजल महंगा कर देंगे, इनको क्या है, सब कुछ महंगाई कर, वो आएगा किसके ऊपर? जनता के ऊपर आ रहा है। आज उन लड़कों को समझाए होते, पहले से गाँव में ये बात बताए होते कि ठीक है हम आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। आज क्यों जनता रोड के ऊपर उतर रही, क्यों आग जला रही, क्यों ट्रेनें जला रही? कहीं आपका कहना है कि सरकार ठीक से समझा नहीं पाई इस स्कीम के बारे में? हाँ बिल्कुल, सरकार समझा नहीं। अगर समझाइए ठीक है, जनता नहीं आएगी सामने। जनता बहुत समझदार है। आज कहीं न कहीं ये अंधकार में है। जो भी सरकार है अपने अपने पार्टियों के अंदर, अपने अपने कार्यालय, एकदम मेढक होता है ना कुएं के अंदर, उस तरह के हैं। लेकिन ये जो जनता है, आज गरीब जनता, आज हम हैं यहाँ दिल्ली से लेकर जहाँ वहाँ से घूम रहे हैं, बाई रोड चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, बस के अंदर चल रहे हैं। हमें पता है कि गरीब आदमी की क्या प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनको नहीं। ये हवाई जहाज में चलते हैं, दिल्ली से बैठेंगे सीधा बनारस में उतर जाएंगे। इनको क्या पता जनता की क्या प्रॉब्लम है? इसलिए साथियों, ये समझाना नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, एक मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ना चाहता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जितने भी देश के युवा हैं, हम आपके साथ में हैं। आप हमसे कॉल करके जुड़ सकते हैं। जो भी समस्या होगी उसको मिल बांट के इसको जो है ठीक करेंगे। लेकिन तीनों आर्मी चीफ ने भी ये कहा है कि ये जो योजना है अग्निपथ स्कीम, इससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेना में जुड़ने का मौका मिलेगा। आर्मी चीफ का ये बयान ठीक है, वो अच्छा बोल रहे हैं, मैं मानता हूँ उस बात को। आपको जनरल बीके सिंह को आपने सुना होगा, 60 साल सर्विस होने के बाद
6 महीने की उनकी एज का कुछ लफड़ा हुआ, सीधा कोर्ट में चले। क्यों गए भाई? 60 साल सर्विस करने के बाद पेट नहीं भरा और 4 साल में जवान का पेट भर जाएगा? बताइए, आप ही बताइए, हो सकता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। बड़े मुश्किल से 4 साल के लिए अगर जिस जवान को भर्ती कर रहे हैं वो कहीं 4-5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहा होगा। जब कक्षा 6 में होगा ना, उसी टाइम से तैयारी किया होगा लड़का। 4 साल के बाद बात आती है कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा युवा। उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। सरकार भी कहती है कि जो पैसा मिलेगा, जो राशि मिलेगी, उससे कोच कुछ भी कर सकता सरकार है। की हम कैसे माने? सरकार तो ये भी बोली थी कि 15 लाख खाते में आए किसी के, जैसे 15 लाख आए वैसे सरकार सबको सर्विस भी देगी। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आप? सर इसमें एक चीज़ और है, इन्होंने एक पॉइंट बोला था कि आगे जाके जो है पेंशन का वजन जो है नहीं उठा पाएंगे। अगर ये सेना का पेंशन का वजन नहीं उठा सकते तो अपनी पेंशन पहले बंद करें। जितने भी नेता हैं, जितने भी सांसद हैं, सारों की पेंशन अपनी खुद की बंद करें। उसके बाद जो है सेना की पेंशन तो कभी बंद करनी नहीं चाहिए। उसका एक ही भरोसा, अगर वो कल को शहीद होता है, उस पेंशन की बदौलत उसका परिवार पलता है। उसके बाद नहीं तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। वो तो कहते हैं इतने सालों से बन पेंशन का हमने स्टार्ट किया, वो बनती। ये एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कुछ भी नहीं हुआ है। 5 साल मेरे को भी रिटायर हुए, अभी तक कोई ना उसका रिवाइज मिला हुआ है। पेंशन नहीं दिया है। अगर असल माँ बाप की औलाद है, आए मुकाबला हो जाए। मैं चुनौती देता हूँ रक्षा मंत्री को, आ जाए हमारे सामने। पूरे देश को भ्रमित करी है बीजेपी। आपने 1 टाइम पेंशन दिया, कुछ नहीं दिया। 1 रैंक पेंशन की डेफिनेशन अलग है। झूठ बोल रहे हैं, इनको कीड़े पड़ेंगे गद्दारों को। झूठे हैं ये, मक्कार हैं। और मैं ये कहता हूँ, राजनाथ जैसे जो रक्षा मंत्री है, वो खुद अपने बेटे को एक बार सेना में भेज करके देखें तो पता चलेगा कि सेना की नौकरी कैसे होती है। 4 साल में जिस बच्चे की जिंदगी को खराब करने के, लैप्स करने के लिए, एक मजदूर बनाने के लिए, उसको एक अनुशासित मजदूर बनाने के लिए 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। और ये सच्चाई है। 4 साल के बाद इन बच्चों का भविष्य देख लेना, ये कॉरपोरेट घरानों के गेट पर खड़े हुए चौकीदार के रूप में मिलेंगे। ये सेना की बेइज्जती नहीं, दुर्गति है। हम सेना के सम्मानित व्यक्ति इनको नहीं समझ पाएंगे और देश की जनता अपने आप बता देगी कि देश के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों का नाम पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 सेना है। भारत की सेना का नाम है पूरी वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अब वो नाम मिट्टी में मिलाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है कि सैनिक को कॉरपोरेट घरानों के नौकर बना करके रखो। भारत की सेना का नाम अब आगे से ये होगा कि सेना में जो भर्ती होते हैं वो केवल कॉरपोरेट घरानों के नौकर भर्ती होते हैं। जी, आप एक सैनिक हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? जिस तरह युवाओं को समझ नहीं आ रहा है ये स्कीम, जो तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, देश की संपत्ति को जलाया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एक सैनिक? देखिए, मैसेज यही है, मैं यूथ को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी प्रोटेस्ट करें, पीसफुल करें, अपने देश को नुकसान ना करें, किसी देशवासी को नुकसान ना पहुंचाएं। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बिल्कुल, हम फौजी आपके साथ हैं। गुंडागर्दी नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से करें, खूब विरोध करें। युवा जो देश की सेवा करना चाहता है, वो कहीं ना कहीं इस चीज में इन लोगों के साथ में बदनाम भी हो रहा है ना, कि कहीं आर्मी के चक्कर में देश को संपत्ति को नुकसान। जोश के साथ हमें होश जरूरी है। आपके अंदर जोश है, आप सैनिक के लिए, सेना के लिए तैयारी करिए। जोश के अंदर, देखिए, सैनिक के अंदर आवेश तो आएगा ही आएगा। अगर सैनिक में आवेश नहीं आएगा तो देश के लिए कुर्बानी कैसे देगा? आवेश तो होना जरूरी है। अगर हम मुर्दे रहेंगे तो सीमाओं पर गोलियां कैसे खाएंगे? बस यही है। आज तक जो है सेना के लिए ब्रिटिश टाइम में भी, एक सेकंड साहब, ब्रिटिश टाइम में भी सैनिकों के लिए ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे फायदे थे, बहुत सारी सुविधाएं थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश 1947 के बाद जो हमारे नेता लोग बने हैं, नेताओं ने डिफेंस का ही कोटा काट करके अपने बच्चों का पेट भरने में लगे हुए हैं। आज तक का रिकॉर्ड है। और अभी राजनाथ जी ने भी ये पूरे डिफेंस का कोटा खत्म करके इनका जो है, इनके घर नहीं भर पा रहे हैं। और ये देश की रक्षा बजट को भी कम करके, यानी कम ही है, जब सेना की भर्ती कम कर दिया, बच्चों को 4 साल के लिए भर्ती करके उनका लाइफ को स्पाइल कर रहे हैं, ये भी तो एक गलत है। और इसमें कहीं गलत है। चुनाव प्रचार में अरबों खरबों पैसा खर्च होता है। करो ना बंद उसको। सोशल मीडिया है, बहुत सारे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, किस लिए? बड़े बड़े होर्डिंग पूरे देश में इतना पैसा बर्बाद करें। वो तो कहते हैं कि सेना के पास पहले हथियार नहीं थे, हमने राफेल वगैरह बहुत सारे हथियार खरीद के दिए हैं, सेना को मजबूत किया है। साहब, जैसे जैसे 3 साल से जो सेना की भर्ती नहीं की गई, उन सैनिकों के जो पेंशन और जो तनख्वाह मिलनी थी, वो पैसा कहाँ गया? वो सारा इसी में तो, ये जो रफाल वगैरह जो खरीदे जा रहे हैं, उसी बजट में तो लगा रहे हैं। सेना का हक काट करके और उस डिफेंस के अंदर बोला हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे ये अपना बजट पूरा कर रहे हैं।
इन इन जितने भी नेता हैं इन सब की मैं ये कहता हूँ पेंशन होनी चाहिए, नहीं इनकी नेता की। पेंशन वेंशन कुछ सब बंद होना चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए कि इनके पास ये जो धन है इनके घर में कौन सा मनी प्लांट लगा हुआ है जो ये अरबों खरबोपति हो जाते हैं। उस मनी प्लांट की जांच होनी चाहिए। मैं तो इतना कहूँगा कि इनकी जब ये 4 साल नौकरी करा करके और उसको पेंशन नहीं है तो ये 5 साल जनता की सेवा करके, ये सेवा का तो बहाना है, लेकिन जनता को लूट करके और फिर भी परमानेंट पेंशन के हकदार बनते, वो भी लाखम। ये नेताओं की पेंशन तो 100% बंद हो जानी चाहिए। ये सेवा भाव के दिखा करके 71 साल के मोदी साहब देश सेवा करेंगे और 22 साल का नौजवान रिटायर होगा। वाह मेरे देश के, वाह गजब की देश के देख लो क्या 71 साल वाला देश सेवा करेगा और 22 साल वाला रिटायरमेंट होगा। वाह 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 मोदी साहब, ये भारत गजब जो की है, तुम्हारी कहानी है। भारत की जो नेतागिरी है वो अमृत महोत्सव मना रही है। पूरा 75 साल की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि 71 साल का तो देश की सेवा करेगा और 22 साल का नौजवान रिटायर होगा। कितने दुर्गति है। थैंक यू सर।